हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 60। अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई इंद्रिय भोग से दूर जाना चाहता है, वो इंद्रिय भोग को छोड़ना चाहता है, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। ये क्यों बनी रहती है, भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 60। भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यत तो ही अपी कौनते, वो पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाता है। पुरुष से विपश्चित है, वो जानता है। विपश्चित है मीन्स उसको ज्ञान है, उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर भी है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये भी जानता है। वो कोशिश भी कर रहा है और उसको ये ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। खाली ज्ञान हो गया तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा क्या? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान हो गया तो हम सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं, नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनी। तो इंद्रियां कैसी हैं? प्रमाथिनी, एजिटेटेड करती हैं, बहुत एजिटेट करती हैं। इतना एजिटेट करती हैं कि वो मन को घुमा देती है, मन को घुमा देती है। ये एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे हम मिक्सर में मसाले पीसते हैं, तो जैसे ही मसाले को डालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसके मसाले को जैसे ही डालेंगे उसके अंदर 2-3 ब्लेड होते हैं, वो ऐसा घूमते हैं ना, ऐसा घूमते हैं और मसाले का बिल्कुल कुछ बचता नहीं है, बिल्कुल पीस जाता है, बिल्कुल फाइन हो जाता है, मसाला उछलता रहता है। तो इतना घुमाते हैं। ऐसे ही हमारा जो इंद्रियां हैं, जब ये इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, ये मन को ऐसे घुमाती है ना, ऐसे घुमाती है मन को कि मसाले की तरह पीस देती है। अभी मसाला पीस रहा है, अभी देखिए अगर आपने ध्यान गौर किया हो तो जैसे ब्लेड घूमते हैं तो जो मसाला जो ऊपर खुरदरा खुरदरा होता है वो रहता है, और जो बिल्कुल पिस जाता है, जो बिल्कुल फाइन हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल नीचे बैठ जाता है वो, और खुरदरा खुरदरा मसाला ऊपर रहता है। यानी कि ये भौतिक प्रकृति ऐसी है कि हमारे मन को ना ऐसे पीस देती है ना, ऐसे हमको एक्चुअली हमारे मन को मुक्त करना चाहती है। कैसे? इतना फ्रस्ट्रेट करती है हमको, इतना फ्रस्ट्रेट करती है, इतना दुखी करती है, हम उछल के हम शांत हो जाते हैं। ये मतलब इतना एजिटेट करते हैं ना कि हमारा मन कुछ भी कर नहीं पाता। जो मसाला जो नीचे रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो मसाला नीचे होता है वो इतना फाइन हो जाता है कि ब्लेड ऊपर से घूमता रहेगा, लेकिन जो मसाला है वो नीचे बैठ जाता है, शांत हो जाता है। वो जो ब्लेड घूम रहे हैं वो उसके ऊपर असर कर ही नहीं पाते। तो ये क्या हमको बताता है? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रार्थनाएं, कि कितना डीपली हम, कितना कातर भाव से प्रार्थना करते हैं, वही हमको बता सकते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का एग्जाम्पल लें। द्रौपदी मतलब क्या है, पूरा राजकुल की पुत्र वधू है और उसको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसी सिचुएशन होगी उसकी, कैसी कंडीशन होगी उसको, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते।
हम खाली सिर्फ बोल सकते हैं द्रौपदी वस्त्र हरण, ये हम कथा सुनते हैं, लेकिन क्या बीतती है मन पे उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो जो स्टेज होती है, वो जो कंडीशन होती है ना, उसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। तो कितने कातर भाव से द्रौपदी ने प्रार्थना की भगवान से। तो ऐसे ही है, ये हमको ये इस भौतिक जगत से अगर बाहर जाना है तो हमको कौन बचा सकता है? सिर्फ प्रार्थनाएं बता सकती हैं कि हम भगवान से किस भाव से हम प्रार्थना करते हैं, वही हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल पाती है। देखिए इंद्रियां हैं, इंद्रियां इतना कंट्रोल में आएंगी, अपने आप ये नहीं आ सकती जब तक हम प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। तो जब तक ये शरीर है ना, शरीर है तो हमारी ये जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये बना रहेगा। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी रहेंगी ही रहेंगी। करना क्या है? इनको मिनिमाइज करना है, इनकी ज़रूरतें कम करना है। देखिए आहार और निद्रा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम कम कर, लेकिन भय और मैथुन, इससे हमको 100% फ्री होना पड़ता। जब हम इससे 100%, जब तक हम इनसे 100% फ्री नहीं होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना मुश्किल है, असंभव, असंभव सा है एकदम से। तो हमको इनको मिनिमाइज करना। कैसे मिनिमाइज करना है? भगवान से प्रेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।